टू डिवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम हमारी जो करंट अफेयर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर कि 17 अक्टूबर से आपका 20 अक्टूबर 2022 तक क्या बात चल रही है। 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक कौन सा आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से आपको जाना जाता है, इसकी 5वीं सभा। अब 5वीं सभा क्यों कहा है कि 5वीं सभा क्यों? क्योंकि इसकी पहली सभा, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टार्ट कब से हुआ था, 2018 से। तो आपको ये 5वीं सभा कब संपन्न होने जा रही है, 2022 में आपका संपन्न होने जा रही है। कहाँ पर संपन्न होने जा रही है? तो ये जा रही है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न होने जा रही है? नई दिल्ली में आपका संपन्न होने जा रही है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम जिसे जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो कहाँ निकल कर आता है, गुरुग्राम। कहाँ आता है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, तो इसकी मेंबर कंट्री निकल कर आती है 102। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 101वां कौन है, तो 101वां आता है USA। और आपसे पूछ लिया जाए 102वां कौन सा है, तो एंटीगुआ। कौन सा? एंटीगुआ प्लस आपका बारबाडोस। क्या है? बारबाडोस। ये दोनों कैसे हैं? संयुक्त रूप से आप किसके निकल कर आते हैं। चलो ठीक है, आगे और हम चर्चा करते हैं, आगे और हम बात करते हैं। जैसे आपकी कुछ बैठक है महत्वपूर्ण 2022 में। नाटो की बैठक कौन सी? 2022 की नाटो की बैठक कहाँ हुई थी आपकी? मैड्रिड में। कहाँ हुई थी? मैड्रिड में संपन्न हुई थी। चलो ये बात ठीक रही। अगला प्रश्न देखें हम, G7 कौन सा? G7 ये भी कौन सा? 2022 का। तो ये कहाँ संपन्न हुआ आपका? जर्मनी में संपन्न हुआ। चलो ठीक है, हम देखते हैं ब्रिक्स किसका आपका? ब्रिक्स 2022 ये कहाँ संपन्न हुआ? चाइना में आपका संपन्न हुआ, चीन में। आसियान ASEAN, आसियान की अगर हम बात करें 2021 का, अभी 22 का नहीं हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है आपका? ब्रुनई। ये ब्रुनई में आपका संपन्न हुआ। G20 ये भी आपका 2000 कब का है? 21 का ही है। तो ये कहाँ हुआ है आपका? रोम में हुआ है। कहाँ हुआ है G20 आपका? रोम में हुआ है। और अगर हम बात करें COP26 ये भी कब का है? 2021 का ही है। तो ये कहाँ हुआ है आपका? ग्लासगो में। हम कह सकते हैं बैठक, या यूँ कह सकते हैं हम सम्मेलन। और क्वाड शिखर सम्मेलन कौन सा आपका? क्वाड शिखर सम्मेलन ये भी कब का है? 2021 का ही है। तो ये कहाँ संपन्न हुआ आपका? वॉशिंगटन DC में आपका संपन्न हुआ है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है आपसे कि अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनो उत्सवम का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका किया गया है। इस उत्सव का अन्य नाम क्या पूछ सकता है? इस उत्सव का अन्य नाम तो क्या निकल कर आता? अन्य नाम श्री मनु। क्या आता? अन्य नाम श्री मनु पांडुगा। क्या आता है? पांडुगा। ये इसका अन्य नाम निकल कर आता है। और हम बात करें दशहरे के बाद, क्या आपका कब मनाया जाता है? तो दशहरे हर साल दशहरे के बाद जो पहला मंगलवार आता है, क्या आता है? पहला मंगलवार आपका, पहला मंगलवार आता तब ही आपका उत्सव मनाया जाता है। चलो अगर आंध्र प्रदेश से आपसे कुछ उत्सव पूछ ले, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पर, तो एक आता रथ सप्तमी। कौन सा? रथ सप्तमी महोत्सव ये आपका यहाँ पर मनाया जाता है। और अगर हम बात करें फिलेमिनो, कौन सा? फिलेमिनो उत्सव ये आपका मनाया जाता है। बन्नी उत्सव, कौन सा? बन्नी उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। और कनुमा,
कौन सा कनुमा महोत्सव भी आपका यहीं मनाया जाता है। ये कहाँ की आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की आपकी बात चल रही थी। कुछ महत्वपूर्ण और दिवस होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें, जैसे आपका भारत ड्रोन महोत्सव। क्या आपका भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली मनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता महोत्सव ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही मनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय, क्या पूछ सकता है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव। क्या? राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहाँ आपका? पुदुचेरी। कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है आपका पुदुचेरी में। और आपसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। क्या पूछ लेगा? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव तो ये मनाया जाता है भाई साहब ऋषिकेश में। कहाँ पर मनाया जाता है? ऋषिकेश उत्तराखंड में आपका ये मनाया जाता है। तो ये बन जाते हैं आपका परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी उत्सव मनाया गया? क्वेश्चन रिपीटेड होकर चल रहा है, मतलब सेम का सेम उत्सव से संबंधित आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जितने भी हमारे इसमें ऑप्शन हैं उन सभी के हम दिवस कवर करें। तो पक्षी उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। चलो ठीक है, हम जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आपके उत्सव मनाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो एक आता है आपका लेवेंडर, जो किससे संबंधित है? फूलों की खेती से। एक आता है आपका कंचौत। कौन सा? कंचौत उत्सव। और अहरबल उत्सव जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हैरत पुष्कर ये भी कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। और एक और आता है एप्पल। कौन सा? एप्पल महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। लद्दाख से अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? लोसार। ये कहाँ का है आपका? यहीं से है। एक आता है स्पूतकगस्टर महोत्सव, ये कहाँ का है आपका? लद्दाख का ही है। सिक्किम की हम बात करें कौन सा? लोशांग। कौन सा? लोशांग। नामसूंग। कौन सा? नामसूंग। और शगा दावा ये कहाँ का है? यहीं का है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कौन सा? मकई। और कौन सा आता है? मिर्च। और कौन सा आता है? नमस्ते ओरछा। कौन सा? नमस्ते ओरछा। और मांडू। कौन सा? मांडू महोत्सव। ये सारे के सारे आपके विभिन्न राज्य से आपके संबंधित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बात चल रही है? निम्न में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? मतलब 3 व्यक्तियों को दिया गया, एक व्यक्ति को नहीं दिया। कौन निकल कर आते हैं आपके? प्रतीक सिन्हा। कौन है? प्रतीक सिन्हा हैं, इनके लिए नहीं दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से नोबेल पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है। अभी हमारा जिस विषय मिल गया है उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे चिकित्सा में आपका दिया जा चुका है, तो किसे दिया है? श्वांते पावो। किसे दिया है? श्वांते पावो को दिया गया है। अगर फिजिक्स की हम बात करते हैं, फिजिक्स का किसे भौतिकी के फील्ड में किन्हें दिया गया है? तो एक आते हैं आपके एलन, 3 लोगों को दिया गया है। तो कौन निकल कर आते हैं? एलन एस्पेक्ट हैं, इनके लिए दिया गया है। और हम बात करें कौन निकल कर आते हैं? जॉन एफ क्लोजर। कौन है? जॉन एफ क्लोजर। और एक और निकल कर आते हैं एल्टन जिलिंगर। कौन है? एल्टन जिलिंगर। और अगर हम रसायन की बात करें, रसायन में भी 3 लोगों को लिए दिया गया है। तो तीनों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं आर बर्टो जी।
इन्हें दिया गया है। और हम बात करें आर बर्टोजी हो गया, आर बर्टोजी के बाद आपके मॉर्टेन मेल्डन, इन्हें दिया गया है। और निकल कर आते हैं आपके के वेरी, कौन, के वेरी शार्पलेस, कौन है, के वेरी शार्पलेस, इन्हें दिया गया है। और अगर हम बात करें किसका, साहित्य का, किसका, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो हमने कल की ही न्यूज़ में पढ़ा था, कौन आते हैं, एनी एनॉक्स, कौन आते हैं, एनी एनॉक्स, इनके लिए आपका साहित्य का दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे नोबेल अवार्ड थे जो हमने कवर किए हैं। आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्या कहता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है। अगर इस दिवस की हम थीम की बात करें तो थीम क्या निकल कर आती है आपकी, मानसिक, क्या आती है, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक, क्या, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। ये हमारी थीम है। कब से मनाया जा रहा है? यूएनओ ने इसे आपका क्या किया, स्टार्ट किया है 1994 से ये दिवस आपका मनाया जा रहा है। चलो क्यों ना ऐसा करें कि आज हम कंप्लीट आपके अक्टूबर के दिवस कवर कर लें। ठीक है, देखते हैं। तो 2 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता, आपका अहिंसा डे और आपका गांधी जयंती। 5 अक्टूबर की हम बात करें तो क्या मनाया था, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, क्या मनाया, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। अगर 8 अक्टूबर की हम बात करें तो हमने क्या मनाया, भारतीय वायुसेना दिवस। 9 तारीख की अगर हम बात करें तो भारतीय डाक दिवस। और अगर हम 10 तारीख के देख ही रहे हैं, 11 तारीख की हम बात करें तो क्या आ रहा है आपका, भारतीय बालिका दिवस। और 15 तारीख की अगर हम बात करें तो 15 तारीख को मनाया हमने विश्व छात्र डे। 20 की अगर हम बात करें, विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 तारीख को यूएनओ डे, 24 अक्टूबर। 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता डे ये मनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि भारत सरकार ने 5G प्रौद्योगिकी के लिए कितनी प्रयोगशाला स्थापित करने की आपकी घोषणा की है? किसकी बात चल रही? भारत सरकार ने 5G प्रौद्योगिकी के लिए कितनी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो निकल कर आती हैं आपकी कितनी, 100 प्रयोगशाला, 100 प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की हुई है। अगर हम बात करें दूरसंचार मंत्री और आपके रेल मंत्री वही हैं, कौन है, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव आपके निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ और हम महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करते हैं, जैसे खुद कि इंटरनेट सेवा, क्या इंटरनेट सेवा किसकी है, केरल राज्य की। केरल राज्य की खुद की इंटरनेट क्या है, आपकी सुविधा है। आगे हम बात करते हैं सैटेलाइट फोन से लैस फर्स्ट नेशनल पार्क, कौन सा निकल कर आता है,
काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ये होता है 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? चीन है। फर्स्ट राज्य कौन सा निकल कर आ रहा है आपका? चीन आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि इसरो के, क्या बात चल रही है कि इसरो के चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा से पृथ्वी पर किस तत्व के होने का प्रमाण आपका भेजा है? तो किसका भेजा है आपका? सोडियम का भेजा है। अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो क्या निकल कर आता है आपका? 11 आता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 निकल कर आता है। चलो कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, जैसे चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा? 2023 में आपका भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? 2023 में आपका भेजा जाएगा। चलो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य रहेंगे उनकी चर्चा करेंगे, जैसे गगनयान, क्या आपका गगनयान, ये भी कब भेजा जाएगा? 2023 में ही आपका भेजा जाएगा। अगर हम बात करें शुक्रयान, किसकी? शुक्रयान फर्स्ट, ये कब भेजा जाएगा? 2024 में आपका भेजा जाएगा। अगर मंगलयान 2, ये भी कब भेजा जाएगा? 2024 में आपका भेजा जाएगा। और अगर हम बात करें आदित्य L1, कब भेजा गया है? 2022 में भेजा गया है। निशर कब भेजा गया? 2023 में आपका भेजा गया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देखते हैं। ये आपका किसके अध्ययन के लिए? चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। गगनयान मानव युक्त, क्या आपका? मानव युक्त पहला मिशन। शुक्रयान की अगर हम बात करें, ये किसके अध्ययन के लिए? शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए है आपका। मंगलयान की अगर हम बात करें तो ये क्या है? मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए आपका है। आदित्य L1 की हम बात करें तो ये किसका आपका? सूर्य के अध्ययन के लिए आपका ये है। निशर इसरो प्लस आपका नासा का पहला एक संयुक्त परियोजनापन कह सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना तो कतई ना भूलें। अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे शो होने वाला है।